अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, आप कंफ्यूज हैं कि फेसबुक मोनेटाइजेशन पर काम कैसे करना है, कैसे स्टार्ट लेना है, कैसे उसको कंटिन्यू करना है, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और आज से ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। ये मैंने बेसिक स्टेप्स लिखे हैं जिनको फॉलो करके अगर एक बिल्कुल बिगनर बंदा है वो भी आज से ही अपना काम स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपके पास फेसबुक का बेसिक सेटअप होना चाहिए। फेसबुक के बेसिक सेटअप के लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए। आईडी पर आपने पेज क्रिएट करना है, पेज की प्रॉपर आपने ब्रांडिंग करनी है। ठीक है। अब यहां पर आकर सारे कंफ्यूज हैं। ये वाला पॉइंट है, इधर सारे फंस जाते हैं, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है। कि आईडी कौन सी होनी चाहिए, कितनी आईडीज होनी चाहिए, कितने पेजेस करने हैं, वीपीएन लगाना है, प्रॉक्सी लगानी है, या फिर आरडीपी यूज करनी है। तो भाई सिंपल इसका सलूशन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अगर फेसबुक पर काम कर रहे हैं या स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी आईडी से कर रहे हैं। उसी आईडी से आप स्टार्ट ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप वीपीएन लगाएं, प्रॉक्सी लगाएं, आप आरडीपी लें, आप यूएसए की आईडी लें। आप अपनी लोकल आईडी से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, यूएसए में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, जिधर भी हैं, अपनी लोकल आईडी से आज ही आप पेज क्रिएट करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस मिथ को तोड़ें, इस मिथ से निकलें कि यूएसए की आईडी नहीं होगी तो काम नहीं कर सकते। भाई आप अपनी लोकल आईडी में काम कर सकते हैं, आपका पेज भी ग्रो होगा, यूएसए ऑडियंस भी टारगेट होगी और आपको सीएम इनवाइट भी इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है। तो इस मिथ से निकलना है आपने आपने आज से ही अपनी जो लोकल आईडी होगी, सिंगल आपकी आईडी होगी, उसी में आपने पेज क्रिएट करना है। पेज की प्रॉपर आपने ब्रांडिंग करनी है, उसका लोगो, कवर, बायो, डिस्क्रिप्शन, हर चीज आपने उसकी फिल करनी है, सारी डिटेल्स फिल करनी है ताकि पेज फेक ना लगे, ओरिजिनल पेज लगे। ठीक है। इसलिए आपने पेज की प्रॉपर ब्रांडिंग करनी है। स्टेप टू पे आके आपने क्या करना है, एक नीच आपने सेलेक्ट करनी है। वो नीच आपकी कोई भी हो सकती है। नीच आपकी हेल्थ भी हो सकती है, साइकोलॉजी भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, शॉर्ट वीडियोस की नीच भी हो सकती है। एक नीच आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। कोई भी एक नीच आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि इसमें कंपटीशन है नहीं है। वो वाला चक्कर ही कोई नहीं है फेसबुक पर कि ये हाई कंपटीशन वाली नीच है और इसमें आपने काम नहीं करना। हाई कंपटीशन वाली नीच में आपने जाना है जिसमें हर बंदा काम कर रहा है। इंशाल्लाह आपकी वीडियोस वायरल होंगी और आपका पेज भी ग्रो होगा। ठीक है। ये चीज आपने अपने जहन से निकाल देनी है कि हमने हाई कंपटीशन वाली नीच में नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी जो है वो आपने डिसाइड करनी है। कंटेंट स्ट्रेटजी में अब आपकी नीच पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर तो आपने साइकोलॉजी और इस तरह का कंटेंट डिसाइड किया, इस तरह की नीच डिसाइड की, या फिर आपकी अवतार से भी वीडियोस बन सकती हैं, स्टोरी टाइप भी वीडियोस बन सकती हैं, करेक्टर कंसिस्टेंसी वाली वीडियोस भी बन सकती हैं। और अगर आपने शॉर्ट वीडियोस जिस तरह सोरा की वीडियोस हो गई, सी डांस की वीडियोस हो गई, वो आपने नीच सेलेक्ट की है तो उसमें सिर्फ आपकी शॉर्ट वीडियोस ही बनेगी। ठीक है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी आपने डिसाइड करनी है। ये डिपेंड करेगा आपकी नीच पे कि नीच आप कौन सी डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने सीखनी है जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपने अगर स्टोरी टाइप कंटेंट है आपका तो उसमें आप कंटेंट आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, वॉइस ओवर कैसे करवानी है, इमेज उसके कैसे जनरेट करने हैं, इमेज कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, इमेजेस को वीडियोज में कैसे कन्वर्ट करना है। इस चीज पर ये देखें, यहाँ पर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो यहाँ पर लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं कि किसी भी वीडियो को आप हेजन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सोरा 2 की वीडियोस की प्रॉम्प्ट कैसे बनानी है, वीडियोस क्रिएट कैसे करनी है, शॉर्ट वीडियोस, वो मैंने पुरानी वीडियोस यहाँ पे लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकती हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सारी आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किसी भी नीच की प्रॉम्प्ट कैसे निकालनी है हमने। ठीक है। तो वो सारा मैंने यहाँ पे गाइड किया हुआ है, आप विजिट करके यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। रोजाना की बुनियाद पर आपने क्वालिटी कंटेंट बनाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक पेज सिर्फ आप लेके चले मिनिमम। ठीक है, जितने ज्यादा बाकी आप कर सकते हैं वो आपकी सेहत पे डिपेंड करता है कि आप 10 पेज चला सकते हैं, 20 चला सकते हैं, लेकिन नीच एक सेलेक्ट करें, उस नीच को मास्टर करें, उसमें मल्टीपल पेजेस करें, मल्टीपल कंटेंट के फॉर्मेट टेस्ट करें। हर पेज का फॉर्मेट अलग होना चाहिए, हर पेज की कहानी अलग होनी चाहिए। ठीक है, स्टोरी अलग होनी चाहिए, नीच सेम ही रहे लेकिन उसका फॉर्मेट अलग हो, और उसको आपने टेस्टिंग करनी है। जो फॉर्मेट आपका सक्सेसफुल रहे, जिस पर अच्छे व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, बाद में उसको आप स्केल कर दें। कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी कम अज कम आपने 3 महीने आपने देने हैं। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं है आपका लगना, सिर्फ आपका टाइम लगना है, आपकी मेहनत लगनी है, और इंशाल्लाह 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, डेली पोस्टिंग आपने करनी है। डेली पोस्टिंग आपने जिस टाइम पे, मिसाल के तौर पर सुबह के 5 से लेकर 8 के दरमियान किसी भी टाइम आप पोस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह शाम से 5 से लेकर 8 या 10 बजे के दरमियान किसी भी टाइम आप पोस्टिंग कर सकते हैं, अपने लोकल टाइम के मुताबिक। घड़ी निकाल के नहीं बैठ जाना कि यूएसए के टाइम के मुताबिक करेंगे। आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, जिधर भी है, अपना जो लोकल टाइम है उसके मुताबिक आपने पोस्टिंग करनी है। जो टाइम मैंने बताया है, इसी टाइम के दौरान, यानी कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम, जब ऑडियंस फ्री होती है, जब लोग सोशल मीडिया को स्क्रोलिंग करते हैं, उस हिसाब से आपने पोस्टिंग करनी है। दूसरा आपने ये करना है कि फेसबुक की पॉलिसीज को लाजमी फॉलो करना है। ऐसी कैटेगरी या ऐसा फॉर्मेट किसी भी नीच का सिलेक्ट नहीं करना जो कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता हो, मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को वायलेट करता हो, या स्पैम पॉलिसीज की को वायलेट करता हो। ठीक है, एक ही फॉर्मेट कम्युनिटी स्टैंडर्ड को भी वायलेट कर सकता है, और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को भी वायलेट कर सकते हैं। आप वो फॉर्मेट आप पढ़ सकते हैं। आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाली इसकी लिंक पे जाएं फेसबुक के, वहां पर उन्होंने क्लियर मेंशन किए हुए हैं कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड की किन किन टाइप्स के कंटेंट पर वायलेशन आती है, तो वो वाले कंटेंट आपने नहीं बनाने। ठीक है, अपनी नीच क्लियर रखनी है, कंटेंट क्लियर रखना है, पॉलिसीज को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद जब आप पोस्टिंग स्टार्ट कर दें, तो उसके बाद आपने अपने एनालिटिक्स जो है उनको ट्रैक करना है कि किस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है वीडियो, कौन सी हुक जो है वो ऑडियंस को होल्ड किए हुए है। ठीक है, मिसाल के तौर पर रिलेशनशिप आपने नीच सेलेक्ट की, उस पर आपने 10 वीडियोस बनाई, 10 में से एक अच्छा परफॉर्म कर गई। जो वीडियो अच्छा परफॉर्म किया है उसी का स्क्रिप्ट निकालें, वो चैट जीपीटी को दें और उसको बताएं कि इस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें क्या ऐसी खास बात है। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको चैट जीपीटी बता देगा। उसी स्ट्रक्चर पर फिर आपने नए नए कंटेंट आइडियाज जनरेट करवाने हैं, और नई नई वीडियोस आपने उसी स्ट्रक्चर पे बना के लगानी है, और इंशाल्लाह आपकी सारी वीडियोस अच्छे व्यूज पकड़ेंगी। ठीक है, अब जब आपके पास एक विनिंग नीच और विनिंग पेज निकल के आ जाए, फिर बारी आ जाती है उसको स्केल करने की। ठीक है, आपके पास एक प्रॉफिटेबल नीच निकल के आ गई, पेज निकल के आ गया, उसको आगे मल्टीप्लाई करें, 5 पेजेस, 10 पेजेस, 20 पेजेस, 50 पेजेस। उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा। पहले आपने एक नीच फाइनल करनी है, उस नीच में एक कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर को आपने स्केल करना है, मल्टीपल पेजेस रन करने हैं। जो स्ट्रक्चर अच्छा वर्क करे उसी स्ट्रक्चर पर आपने वीडियोस बनानी है और उनको आगे स्केल करना है। सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, मैं फिर एक दफा समरी बता देता हूँ। आपकी जो अपनी लोकल आईडी है, जिस आईडी से ये वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, उसी आईडी में अपना पेज क्रिएट करें, अपनी नीच डिसाइड करें, अपना कंटेंट डिसाइड करें, कौन सा कंटेंट आपने लगाना है, और उसी में आपने कंटेंट बनाना शुरू करना है, और डेली की 2 या 3 वीडियोस अपलोडिंग करनी है आपने, स्टार्ट कर देनी है। एक सुबह करनी है, एक शाम को करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने डेली पोस्टिंग करनी है। कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंसी आपने नहीं छोड़नी। फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो करना है, और उसके बाद जो पैटर्न आपका अच्छा वर्क करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, उसी पैटर्न पर आपने मजीद वीडियोस बनानी है। जब वो वीडियोस भी आपके अच्छे व्यूज गेन करना स्टार्ट कर दें, फिर आपने पेजेस को स्केल करना है, मल्टीपल पेजेस आपने चलाने स्टार्ट कर देने हैं उसी पैटर्न पे। इस तरह करके आप
एक अच्छे तरीके से फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके चल सकते हैं और अपने पेजेस को स्केल कर सकते हैं। तो काफी बंदे, इतने ज्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम स्टार्ट कैसे लें, कैसे करें, क्या करें। तो आपने सिंपल यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे चला जाना है। यहाँ पर हर चीज मैंने सिखाई हुई है। पेड कोर्स भी अपना मैंने फ्री में दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। सारी पॉलिसीज भी बताई हुई हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बताई हुई है, प्रॉम्प्ट्स कैसे बनानी है, उस पर कंटेंट कैसे बनाना है, वो सारा कुछ बताया हुआ है। इसको आप फॉलो करके अपना काम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मजीद कोई इशू हो तो अभी आप मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट्स में बता सकते हैं।